मशकी सेट 1.1 का पहला सवाल है। एक मुसल्लस का कायदा 9 और इर्तिफ़ा 5 है। दूसरे मुसल्लस का कायदा 10 और इर्तिफ़ा 6 है। तो उन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम करना है। इस सवाल में हमें दिया गया है कि एक मुसल्लस का कायदा 9 और इर्तिफ़ा 5 है, दूसरे मुसल्लस का कायदा 10 और इर्तिफ़ा 6 है। तो उन मुसल्लसों की हमें रकबों की निस्बत पता करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि फ़र्ज़ किया पहले मुसल्लस का कायदा यानी कि B1, उसे हम B1 से डिनोट करेंगे, वो 9 है और उसी का इर्तिफ़ा यानी H1 वो 5 है। और इसी के साथ में दूसरे मुसल्लस का कायदा यानी B2 10 है और उसका इर्तिफ़ा यानी H2 6 है। इसके बाद हम दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत पता करेंगे। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट इज इक्वल टू 1/2 ज़रब B1 ज़रब H1। ये पहले मुसल्लस का, इसलिए हम इसे ट्राइंगल 1 दे रहे हैं और B1 और H1 बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल B2 बराबर 1/2 ज़रब B2 H2। अब इन दोनों मुसल्लसों में जो हमने इनके रकबे लिखे हैं, अब इन रकबों में B1 और H1 की जगह पे ये जो हमारे पास कीमतें हैं वो रखेंगे। तो 1/2 कट जाएगा, बचेगा B1 है हमारे पास में 9 ज़रब H1 है हमारे पास 5 बटे B2 हमारे पास में है 10, साथ ही H2 हमारे पास में है 6, यहाँ लिख देंगे हम ज़रब 6। अब हम इसको हल करना है तो हम इसको 2-3 तरीक़ों से हल कर सकते हैं। एक तो हम इन दोनों की ज़रब कर लो और इन दोनों की भी ज़रब कर दो, उसे यहाँ लिख दो, या फिर हमने कट कर दो। तो हम सिंपल तरीके से क्या करते हैं, इन दोनों की ज़रब कर देते हैं। 9 पंजे होते हैं 45, यहाँ लिख लेंगे 45, और 10 छक्के होते हैं 60। तो 10 छक्के हो गए 60। अब 45 और 60 ये आते हैं 15 के पहाड़े में। तो 15 से जब हम इसको कट करेंगे तो ये हो जाएंगे 15 तिया 45, 15 चौक 60, यानी दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत आ गई है 3/4। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एरिया ट्रायंगल 1 निस्बत एरिया ट्रायंगल 2 बराबर 3/4। तो इस तरह से इसका बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन है। ये सवाल आपको एग्ज़ाम में 1 मार्क के लिए आ सकता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे लिख सकते हैं। सवाल नंबर दूसरा, दी हुई शक्ल, मतलब इस शक्ल में BC उमूद है AB पर, यानी ये जो BC है ये AB पर उमूद है। साथ ही DA, यानी ये जो DA है ये भी AB पर उमूद है। इसका मतलब AB पर ये CB या BC भी उमूद है और साथ ही ये AD भी उमूद है। अब ये मुसल्लस में ये जो उमूद होता है उसे कहते हैं इर्तिफ़ा। मतलब ये जो ऊपर वाला मुसल्लस है जिसका नाम है ABC, इस मुसल्लस में ये जो BC है ये इर्तिफ़ा है। तो ये AB इसका कायदा हुआ। साथ ही ये जो दूसरा मुसल्ला है नीचे वाला ABD, इसमें AD उमूद है, यानी AD इसका इर्तिफ़ा हुआ। तो AB इसका कायदा हुआ। इसका मतलब ये है कि इन दोनों मुसल्लसों का जो कायदा है AB वो मुश्तरक है, वो एक ही है। तो हमें पता है कि जब दो मुसल्लसों के कायदे मुश्तरक होते हैं तो उसके लिए हम कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं। अब इस सवाल में हमें दिया गया है उसने कि BC जो है वो 4 है, यानी इसकी वैल्यू जो है वो 4 है। साथ ही AD जो है वो 8 है, यानी दोनों भी इर्तिफ़ाओं की कीमत हमें दी गई है और इनके रकबों की निस्बत हमें पता करना है। हमें ये बात मालूम है कि जब दोनों मुसल्लसों के कायदे मुश्तरक होते हैं तो उनके रकबों की निस्बत इर्तिफ़ाओं की तनासुब में होती है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि यहाँ मुसल्लस ABC और मुसल्लस ADB के कायदे जो है वो मुश्तरक है दी गई शक्ल के अंदर। अब जब दोनों मुसल्लसों के कायदे मुश्तरक होते हैं तो इसके लिए हम दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इस तरह से लिख लेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB बराबर H1 बटे H2। क्योंकि ये दोनों भी जो इनके
कायदे हैं वो मुश्तरिक है। अब इसकी जगह पे हम कीमत रखेंगे। पहले जो मुसल्लस ABC का जो इर्तिफा है वो था BC और मुसल्लस ADB का इर्तिफा था AD। BC की कीमत हमें सवाल में दी गई है 4 है, साथ ही AD की कीमत हमें दी गई है 8। तो इसलिए इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 4 से 8 कट जाएंगे, 4 एक 4, 4 दूनू 8। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB बराबर 1/2। तो इस तरह का सवाल लगभग हर साल पूछा जाता है 1 नंबर के लिए। बस होता यह है कि ये 4 और 8 की जो वैल्यू है ये बदल जाएंगी, कहीं पर 3 5 आ जाएगा, कहीं पर 1 2 आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये सवाल आप 101% इम्पोर्टेंट समझ के चलिए, और ये सवाल 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका हल लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3, मुत्तसिला शक्ल में, इस शक्ल में PS किता RQ का पर उमूद है। ये जो PS है ये RQ पर उमूद है। ये जो मुसल्लस है PQR ये मुनफरजत ज़ाविया मुसल्लस है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो इसका जो उमूद है वो बाहर की जानिब बनता है, यानी ये जो PS है ये QR पर उमूद है। साथ ही QT PR पे उमूद है। ये जो अंदर आपको दिख रहा है QT ये इस ज़िले यानी PR पर उमूद है। एक उमूद ये है, एक उमूद ये है। अगर QR, ये जो QR दिया गया है ये 6 है, साथ ही PS यानी ये PS जो है ये भी 6 है, उसके साथ साथ में जो PR है यानी ये जो ज़िला है PR ये 12 है। तो हमें QT की लंबाई पता करना है। तो सबसे पहले हम मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके इस जो मुसल्लस है, ये जो दिया गया मुसल्लस है PQR, इसका रकबा मालूम करेंगे। मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ता हमें पता है कि भाई 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। तो यहाँ QR कायदा है और PS इर्तिफा है। तो हम इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम मुसल्लस PQR का रकबा मालूम करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले लिख देंगे कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर 1/2 ज़रब बेस इंटू हाइट, यानी कायदा ज़रब इर्तिफा। अब इस मुसल्लस में हमें जो कायदा दिया गया है वो है QR, तो इसकी जगह पे लिख देंगे हम QR ज़रब जो इर्तिफा है यानी जो हाइट है वो है PS। अब इस सवाल में हमें QR की कीमत दी गई है, QR हमें दिया गया है 6, साथ ही जो PS है वो भी हमें दिया गया है 6। तो 6 ज़रब 6 हो जाएंगे 36, 1/2 ज़रब 36। तो 36 से जब हम 1/2 को ज़रब करेंगे तो ये हो जाएंगे 18। तो इसलिए हम लिख लेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर 18 मुरब्बा इकाई, क्योंकि हमें सम वगैरह कुछ नहीं दिया गया है यहाँ पे। अब इसी के साथ साथ में ये जो मुसल्लस है PQR, इसमें एक और इर्तिफा है QT और उसका जो कायदा है वो है PR। तो हम QT इर्तिफा और PR कायदा लेकर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ज़ाब्ता बनाएंगे। तो उसके लिए हम लिख लेंगे कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर 1/2 ज़रब कायदा हम ले लेंगे यहाँ पे PR ज़रब इर्तिफा है QT। अब हमें मालूम है कि मुरब्बे का जो रकबा है वो है 18 मुरब्बा इकाई। तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे यहाँ पे 18, 1/2 जैसा का वैसा। PR की लंबाई हमें सवाल में दी गई है 12 है और QT हमें पता करना है। 1/2 से हम 12 को ज़रब करेंगे तो ये 12 के आधे हो जाएंगे, मतलब 6, और इधर बचे 18 जैसे के वैसे, और ये साथ ही QT भी जैसा का वैसा। 6 को हम 18 की जानिब लेके चले जाएंगे, 18/6 बराबर QT। तो QT मतलब 6 से 18 कर जाएंगे, 6 का 6, 6 18। तो QT की जो पैमाइश है, जो लंबाई हमें मालूम पड़ गई है 3 इकाई, यानी QT की वैल्यू हमें आंसर मिल गया है QT बराबर 3, जो कि हमें पता करना था। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे हल कर सकते हैं।
सवाल नंबर 4, मुत्तसिला शक्ल में AP उमूद है BC पर, मतलब ये जो AP है ये उमूद है BC पर, मतलब AP इर्तिफा हो गया और BC कायदा हो गया। साथ ही AD मुतवाजी है BC के, ये जो AD है ये BC के मुतवाजी है। तो यहाँ पे हमें ABCD एक मुतवाजी लफ्ज़ दिखाई दे रहा है। हमें एक बात मालूम है कि दो मुतवाजी ख़तों के दरमियान बनने वाले मुसल्लसों के इर्तिफा जो है वो मसावी होते हैं। मतलब ये जो मुसल्लस है हमारे पास में ABC, साथ ही जो दूसरा मुसल्लस है BCD, इन दोनों के जो बीच में का जो फासला है यानी ये जो AP है इर्तिफा जो रहेगा इसका ये सेम रहेगा यानी मसावी रहेगा। इसका इर्तिफा जो यहाँ पर बनेगा वो AP के बराबर रहेगा क्योंकि ये दोनों भी जो ख़त है वो मसावी है। साथ ही मुसल्लस ABC और मुसल्लस BCD इन दोनों के जो कायदे हैं वो भी मसावी है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि ये जो दोनों भी मुसल्लस है ये दोनों मुसल्लस दो मुतवाज़ी खुतूत के दरमियान बनाए गए हैं, इसलिए मुतवाज़ी खुतूत का दरमियानी फासला दोनों मुसल्लसों का इर्तिफा ज़ाहिर करेगा। अब मुसल्लस ABC और मुसल्लस BDC का जो कायदा है BC वो मसावी है, साथ साथ में इर्तिफा भी मसावी है। तो जब दोनों भी मुसल्लसों के कायदे भी मसावी हो, इर्तिफा भी मसावी हो, तो वो दोनों मुसल्लसों के रकबे भी मसावी होते हैं। इसलिए हम लिख ले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अब हमें इस सवाल में इन दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत पता करना है, तो इसके लिए हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निस्बत एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD बराबर 1:1। सवाल नंबर 5, मुत्तसिला शक्ल में इस शक्ल में AD BC पर उमूद है। ये जो इर्तिफा है AD ये BC पर उमूद है। साथ ही PQ यानी ये जो PQ है ये भी BC पे उमूद है, ये BC पर उमूद है। मतलब इस शक्ल में हमें एक उमूद AD है और एक उमूद PQ है जो कि दोनों भी BC पर उमूद है। तो दर्जा झैल निस्बतें लिखिए। अब हमें यहाँ 4 निस्बतें दी गई है, वो निस्बतें हमें पता करना है। तो चलिए सबसे पहले हल करते हैं पहली निस्बत। सवाल में हमें दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। अब यहाँ पर PQB यानी PQB इस मुसल्लस में PQ का इर्तिफा है और BQ कायदा है। साथ ही दूसरा है PBC यानी PBC इस मुसल्लस में PQ इर्तिफा है और BC कायदा है। इसका मतलब कि इन दोनों मुसल्लसों में यानी PQB और PBC में इर्तिफा मसावी है। तो जब इर्तिफा मसावी होते हैं दोनों मुसल्लस के, तो उनके रकबों की निस्बत उनके कायदों के तनासुब में होती है। तो इसलिए हम इसमें लिख लेंगे, अब ये जो दोनों भी ट्रायंगल है इसलिए हम लिख लेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, ये मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस। अब इनके जो रकबों की निस्बत होती है वो इनके कायदों के तनासुब में होती है। तो PQB यानी ये PQB इसका जो कायदा है वो है BQ, तो हम यहाँ लिख देंगे BQ बटे PBC का कायदा है BC। तो इनके रकबों की निस्बत हमें पता हो गई। ये हो गया हमारा पहला सवाल। सवाल दूसरा, अब हमें पता करना है मुसल्लस PBC यानी मुसल्लस PBC ये वाला मुसल्लस और ABC PBC में इर्तिफा PQ है और कायदा है BC। साथ ही मुसल्लस ABC में इर्तिफा है AD और कायदा है BC। इसका मतलब दोनों भी मुसल्लसों के कायदे मसावी है। जब दोनों मुसल्लसों के कायदे मसावी होते हैं तो उनके रकबों की निस्बत उनके इर्तिफा के तनासुब में होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर, अब इनके कायदे मुश्तरिक है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे
मसावी कायदों के मुसल्लस मतलब इनके इर्तिफा के तनासुब में होते हैं, इनके रकबों की निस्बत। तो पीबीसी यानी पीबीसी के अंदर, पीबीसी में इर्तिफा है पीक्यू और एबीसी के अंदर इर्तिफा है एडी। तो हम लिख लेंगे पीक्यू बटे एडी। ये हो गई है इनके रकबों की निस्बत। तीसरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यानी ये बड़े वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी यानी एडीसी, ये राइट साइड वाला। अब एबीसी के अंदर एडी इर्तिफा है और बीसी कायदा है, साथ ही मुसल्लस एडीसी में एडी इर्तिफा है और डीसी कायदा है। इसका मतलब इन दोनों मुसल्लसों के इर्तिफा मसावी है, तो इनके रकबों की निस्बत इनके कायदों के तनासुब में होगी। तो इसके लिए हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। अब ये जो दोनों भी मुसल्लस है ये मसावी इर्तिफा वाले हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस। तो इनके रकबों की निस्बत इनके कायदों के तनासुब में होंगी। तो एबीसी का कायदा है बीसी, तो यहाँ लिख लेंगे बीसी बटे एडीसी का कायदा है डीसी। तो इन दोनों के रकबों की निस्बत आ जाएंगी बीसी बटे डीसी। चौथा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी, पीक्यूसी। अब एक ट्रायंगल है एडीसी, इसका इर्तिफा है एडी, कायदा है डीसी। दूसरा ट्रायंगल है पीक्यूसी, इसका इर्तिफा है पीक्यू और कायदा है क्यूसी। तो यहाँ पे ना इर्तिफा सेम है ना कायदे सेम है। तो जब इर्तिफा और कायदे सेम नहीं होते हैं तो दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे और इर्तिफा के हासिल ज़रब के तनासुब में होती है। तो यहाँ हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी बराबर दोनों के कायदे और इर्तिफा की हासिल ज़रब। अब मुसल्लस एडीसी का जो कायदा है वो डीसी है और इर्तिफा है एडी। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर डीसी ज़रब एडी बटे मुसल्लस जो पीक्यूसी है उसका कायदा जो है वो क्यूसी है और इर्तिफा है पीक्यू। तो हम लिख लेंगे कायदा क्यूसी ज़रब इर्तिफा पीक्यू। तो इन दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत आ गई है डीसी ज़रब एडी बटे क्यूसी ज़रब पीक्यू। तो इस तरह हमने सवाल नंबर 5 के 4 सब क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप वीडियो को पॉज करके उसे नोट भी कर सकते हैं।